अक्सर मरीज़ हमसे सवाल करते हैं कि मुझे कमर का ऑपरेशन कराना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किससे करवाऊं और ऑपरेशन के बाद जो है मैं चल भी सकूंगा कि नहीं, और फिर मैं क्या अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करूं कि मैं ठीक रहूं। तो ये एक बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जन हूँ और यहाँ पे लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत अरसे से। ज़्यादातर मरीज़ों का हमसे ये सवाल होता है कि कमर की सर्जरी के बारे में बहुत ही डर पाया जाता है, बड़ा ही खौफ पाया जाता है कि हम जो है ना कमर का ऑपरेशन कराएं ना कराएं, अगर कराएं तो किससे करवाएं, कब करवाएं, क्यों करवाएं। बहुत सारे सवाल आते हैं। इनके जवाब ये हैं कि जो कमर का जो दर्द है, पहले तो बेसिकली समझने वाली बात है कि कमर दर्द कितने अक़साम की होती है और किस दर्द की जो दवा से ठीक हो जाएगी और किस किस्म की जो दर्द है वो हमारी ऑपरेशन से ठीक होगी। ज़्यादातर 80 to 90% जो हमारी बीमारियां हैं कमर की, वो अच्छी डाइट से, अच्छी दवाई से, वर्जिश से, सही रिहैब से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। सवाल आता है अब बाकी 20% या 15% का, उनके लिए सर्जरी होती है। सबसे पहले आप समझें कमर दर्द कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं सिंपल बैक पेन, जिसको हम लम्बैगो कहते हैं। वो तो दवाई से, वर्जिश से ठीक हो जाएगी। विटामिन डी करेक्ट कर लें, अगर यूरिक एसिड है तो उसको करेक्ट कर लें, अपना बैठने का पोस्चर अच्छा कर लें, कमर के पीछे जो है ना बैक सपोर्ट रख लें, और नीचे जो है ना अगर गाड़ी में बैठते हैं तो हिप सपोर्ट रख लें, कमर की दर्दें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर बात आती है लंबर स्पॉन्डिलोसिस की, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की। मतलब बहुत सारी इकसाम है। डिस्क की वजह से दर्द है, डिस्क स्लिप हो गई तो दर्द निकल आई, डिस्क डिहाइड्रेट हो गई तो दर्द निकल आई, वज़न उठाने की वजह से कमर का मोरा स्लिप हो गया, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं, उसकी वजह से दर्द हो गई। 60 साल की अम्मा जी हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर हो गया है या वेज फ्रैक्चर हो गया है कमर का, उसकी वजह से दर्द आ गई। तो बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अच्छे स्पाइन सर्जन के पास जाएं और उनके पास जाके अपनी बीमारी का बताएं। वो आपका बगौर आपकी बात सुनेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे सारी, आपका एक्सरेज करवाएंगे, ज़रूरी हुआ तो आपका MRI करवाएंगे और आपका इलाज शुरू करेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 80% दर्दें, 90% दर्दें ये आपकी वैसे ही ठीक हो जानी है इंशाल्लाह, इससे डरे ना। अब बात आती है सर्जरी की। अगर सर्जरी पे बात आ जाती है तो सवाल ये पूछने हैं कि आया मेरी ओपन सर्जरी होगी कि मेरी एंडोस्कोपिक होगी, कैमरे के थ्रू होगी या लेज़र के थ्रू होगी। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है इन ऑपरेशंस के अंदर। हम ओपन सर्जरी भी करते हैं स्पाइन की, जहाँ ज़रूरी है ओपन वहाँ ओपन होके रहेगी। कुछ लोग इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि जी वो लेज़र वाला ही ऑपरेशन हमारा करें। समटाइम्स कमर में स्क्रू डालने हैं, कमर में रॉड डालने हैं, कमर के अंदर 2 या 3 लेवल की डिस्क है, वो फिर मल्टीपल जगह पे जाने की बजाय वो फिर उसको ओपन करके आसानी से हम कर लें, ठीक है, वो भी एक इंडिकेशन है। फिर अगर आप कहते हैं जी और अच्छा हो जाए तो फिर इसमें एंडोस्कोपिक हो जाता है, इसमें माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, इसमें MIS या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी हो सकती है। बहुत सारी सर्जरीज हो जाएंगी। आप डॉक्टर के साथ बैठें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, काउंसल करेंगे। कुछ अगर वर्जिशें आपसे वो पहले करवाएंगे, आपको दवाई देंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको ऑपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको इस तरह का कोई मसला है कमर का, आप थक चुके हैं दवाइयाँ ले लेके और आप स्पाइन सर्जन के पास जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने सलाहकार के थ्रू ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आप यहाँ आएँ, हमसे बात करें, मैं आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और अगर ज़रूरत हुई कमर की ऑपरेशन की तो वो भी डिस्कस करेंगे कि किस किस्म का ऑपरेशन करना है। अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह सेहत कामिला अता फरमाएगा।